अस्सलाम गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो ये आज जो मैं बात करना चाहता हूँ ये मैं काफ़ी टाइम से मैं करना चाहता था, लेकिन मुझे कभी टाइम नहीं मिला और अब थोड़ा टाइम मिला तो सोचा मैं इसमें बात कर लूँ। ये पाकिस्तान का जो बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसका टाइटल आप ये देख रहे हैं, ये इसी के रिलेटेड है। आप में से बहुत से लोग होंगे जो जाहिर बात है ट्रैवल करते होंगे, बाहर काम करते होंगे रोजगार के लिए, आप बाहर ट्रैफिक में भी ढुलते होंगे। आपने कभी एक चीज़ गौर की है कि ये पाकिस्तान क्यों ये ट्रैफिक का इतना मसला है, ये क्यों एक ट्रैफिक को एक अजाब बना हुआ है। इसकी रीज़न है, इसकी रीज़न ये है कि ट्रैफिक कवानीन है, इसमें तो कोई शक नहीं, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। पाकिस्तान में लेबर लॉस भी है, जाहिर बात है इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो तभी तो मसले हैं यार। लॉस ऐसे पाकिस्तान ने स्ट्रिक्ट बनाए हुए हैं कि शायद अगर हम उसको इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद वेस्टर्न स्टेट से भी हम आगे निकल जाएं। लेकिन चूंकि यहाँ पे ईगोज है, फलाने की ईगोज है, जो फलाना मिनिस्टर है उसकी फलाने से ईगोज है, जो चीफ है उसका फलाने से ईगो है। सुपरलेटिव फॉर्म में आप ले जाए ईगो को, इतने हम ईगोइस्टिक हुए हैं। जो ये आप पिक्चर देखें, ये जो साइन है ये कहीं आपने पाकिस्तान में देखे? मोटरवेज को छोड़ क्योंकि वो एक इंटरनेशनल चीज़ है, वहाँ पे बाद फॉरेन भी जो है वो ट्रैवल करते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा उसको अच्छा करके बनाया हुआ है। आम शहरों की बात करो, लाहौर की बात करो, कराची की बात करो, हैदराबाद की बात करो, आप मुझे बताएं कितने सिग्नल एक्टिव होते हैं। चले मान लिया सुबह एक्टिव नहीं होते, सुबह फजर के टाइम कोई भी नहीं होता, मान लिया यार। बाद मैं देखता हूँ सुबह 10 बजे भी सिग्नल एक्टिव नहीं हो भाई। सुबह 10 बजे यार दुकानें खुल रही होती है, लोग ऑफिस जा रहे होते हैं, कारोबार तो जवाल के बाद ही शुरू होता है, तभी तो पाकिस्तान का जवाल है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि कितने मतलब हमको लॉ इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे, कितने ट्रैफिक लॉस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जीब्रा क्रॉसिंग होती है लिटरली, ये जो पिक्चर देख ली जीब्रा क्रॉसिंग की, ये जीब्रा क्रॉसिंग क्या चीज है? जीब्रा क्रॉसिंग का अपना एक सिग्नल होता है, पता ही नहीं हमें। ये इसलिए होता है कि जब ट्रैफिक चल रही होती है तो ट्रैफिक को जब रोकते हैं, जिस लेन की ट्रैफिक को रोका जाता है उसी लेन की जीब्रा क्रॉसिंग का सिग्नल ग्रीन हो जाता है। क्यों होता है? हर बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं करता। बाज स्टूडेंट होते हैं, जो औरतें होती हैं वो या बूढ़े लोग जो होते हैं वो पैदल मूव करते हैं। उनके आसानी के लिए उन्होंने जीब्रा क्रॉसिंग बनाई और जीब्रा क्रॉसिंग से थोड़ा सा पीछे एक लाइन लगाई होती है कि बेटा तू अपनी गाड़ी यहाँ से आगे लेके तो जा। आप वेस्ट में जाएं, इवन अरब्स में जाएं, दफा करें। वेस्ट तो बहुत ही आला है ना, वो तो बहुत ही मतलब काफिर है। एक कुत्ता जो है ना वेस्ट में वो ज्यादा अच्छी जिंदगी गुजारता है कम्पेयर टू पाकिस्तान या दूसरे जो मुस्लिम गरीब ममालिक हैं। अब यहाँ पे ये लाइन लगी होती है, इसका मतलब ये है कि बेटा तू अपनी गाड़ी यहाँ से आगे ला तो जरा। वो जो स्वैगस्टर होते हैं वो अपनी लाते हैं, वो फिर ठीक ठाक जुर्माना भी वो उनकी जो पुलिस है वो लगाती है। हमारी तो पुलिस नहीं, हमारे पास तो पुलिस ही नहीं है, हमारे पास तो पुलिस है। अब पुलिस क्या करेगी? ये चीज हमें पढ़ाई ही नहीं जाती। ये आस्तीनें मैंने ऐसी नहीं चढ़ाई हुई, मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है इस बात पे, क्योंकि मैं यार इतनी दफा ट्रैवल करता हूँ, जरा भी एटिकेट्स नहीं है, जरा से भी। मतलब आप थोड़ा सा आप स्लो चले तो पीछे गाड़ी पां करना शुरू हो जाता है यार। हॉर्न जो दिया हुआ है वो इसलिए दिया हुआ है कि आप गाड़ी के अंदर बैठे, आप उसको आवाज नहीं दे सकते, तो आपकी आवाज को हॉर्न पे तब्दील कर दे कि आप हल्का सा पुश कर दे, पीप, बस। आप गाड़ी में बैठे हैं, आपको तो आसानी, आप गाड़ी में बैठे आप डिपर दे देंगे, भाई मैंने निकाला साइड पर। डिपर होता है, डिपर भी नहीं शायद पता लोगों को, डिपर होता है कि जो आपका इंडिकेटर होता है उसको आगे की तरफ आपने पुश करना था एक दो दफा, तो वो डिपर लाइट डिप करती है, ऐसे ब्लिंक करती है, तो उसका मतलब होता है कि बेटा साइड मैंने आगे जाना, तेज चलानी है मैंने गाड़ी। हमारे यहाँ हॉर्न देने की भी तमीज नहीं, पाँ जैसे पता नहीं पीछे पुलिस पीछे पड़ गई है, खुदा ना खासा क़यामत आ गई है यार। आप बाहर ये इच्छरे जाओ, इच्छरे भी छोड़ो, ये मैं समनाबाद में रहता हूँ, यहाँ आगे 10 बाइक से 5 मिनट की ड्राइव है। मून मार्केट पूरा गोल चक्कर लगा के जरा आप घर आएंगे सर दर्द कर रहा होगा आपका। क्यों? गधे की तरह लोग बाहर निकले हुए, बाहर निकलने की कोई ममानियत नहीं है, लेकिन इंसानों के तरीके निकलो। गोल चक्कर में तो मैं जब गोल चक्कर में जाता हूँ मुझे समझ नहीं आती मैंने आना है क्या जाना है। गोल चक्कर में हर बंदा घुस रहा है भाई, 2 सेकंड नहीं रुक सकती हमारी कौम किसी के लिए कि भाई मैं अपनी गाड़ी, यार हमें घुसाने का बड़ा शौक है, इसलिए हमारी कौम घुसी हुई है हर मामला में। 2 मिलीमीटर की जगह मिलकर बाइक का टायर आगे आया होता है। अब दो गाड़ियां ऐसे हैं, ठीक है, या आप समझ लें कि ऐसे गाड़ियां आगे पैरेलल आगे पीछे खड़ी है। अब यहाँ पे जो ये गैप है ना, या इतना सा भी गैप कर ले, इधर भी वो बाइक का पहला जो टायर है घुसा देगा, वो घुसा के रख देगा अपनी बाइक का टायर यार। यहाँ पे गाड़ी, बाइक, ट्राला, ट्रैक्टर, हर चीज का एक ही ट्रैक है यार। गाड़ी का अलग बनाओ, बाइक्स का अलग बनाओ, साइकिल स्टैंड का अलग बनाओ,
लेन ही नहीं हमें बनानी आती। आप कभी देखें जब सिग्नल तो वैसे होते नहीं है पाकिस्तान में, जब भी होते हैं सिग्नल रेड तो सारे एक दूसरे के अंदर घुसे होते हैं। और मजे की बात, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अगर आपने लेफ्ट मुड़ना है या राइट मुड़ना है तो आप जरा मुड़ने से 5-10 सेकंड पहले आप लगा देते हैं कि भाई मैंने इधर मुड़ना है, सारे पीछे तैयार हो जाए। जब बिल्कुल वो मोड़ बिल्कुल उसके बिल्कुल सामने आया होता है, वो 1 सेकंड पहले मोड़ता है, वो पिछला वाला स्पीड में आ रहा होता है, वो टक्कर हो जाती है। फिर माँ बहन की गालियां, फिर माँ बहन को जिस तरह इस मुल्क में इज्जत दी जाती है वो हमें पता है। यहाँ कोई एटिकेट्स ही नहीं है। ये तो जो मैंने आपको पिक्चर दोबारा देख लिया, जो साइन लगे हुए, कितनों को ये साइन पढ़ना आता है, एक बंदे को भी पढ़ना नहीं आता। मैं जीब्रा क्रॉसिंग की मैं बात कर रहा था। जीब्रा क्रॉसिंग इंसानों के लिए बनाए हुए हैं। बाहर के ममालिक में जाके देखे तो जीब्रा क्रॉसिंग पे इंसान चल रहे होते हैं। हमारे यहाँ गाड़ी चढ़ी हुई थी उसके ऊपर, को ब्लैक वीगो, को अपना हिलेक्स, को डाला, को कुछ को गाड़ी। पाकिस्तान की सड़कों का कभी दौरा तो करके आए, जब वो जीब्रा क्रॉसिंग होती है उसके ऊपर गाड़ी, बाइक, ट्राला, ट्रैक्टर, वीगो, ब्लैक वीगो, सफेद वीगो, हिलेक्स, डाला, सब कुछ खड़ा होता है। अब इंसान कहाँ चले? ये चीजें क्यों नहीं पाकिस्तान में कराई जाती? क्योंकि एथिक्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, जो मैं पिछली वीडियो में भी बयान कर चुका हूँ। और इस पे अल्लाह का शुक्र है और खुदा ताला का, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना करम उतना कम कि हमने इस पे कोई कान नहीं धरे। हमने वैसे तालीम पे कान नहीं धरे। मेरे एक रिलेटिव जो है भी 3-4 ममालिक का दौरा करके आए हैं, ऐसा बिजनेस टूर करके। कुछ मेरे मामू बाहर गए हैं, थाईलैंड भी गए हैं, चाइना भी गए हैं, यूएई भी गए हुए हैं। तो वो कहते हैं कि यार सुबह सुबह फजर के टाइम लोग बाहर सड़क पे होते हैं। हमारे यहाँ सुबह फजर के टाइम अल्लाह कहता है कि फजर तुम पे वाजिब है, पढ़ो और जाओ बाहर रिज़्क़ कमा के आओ। हम सोए होते हैं। फजर के टाइम आप पाकिस्तान की सड़कें देखें, वेली सुनसान। 10 बजे भी सुनसान सड़कें होती है, 10 बजे लोग उठते हैं नवाबजादे। तो जब 12 बजे जवाल के टाइम जाके आप अपना शुरू करेंगे तो कैसे तरक्की करेंगे आप? मुझे बात बताए, 12-1 बजे जब बिजनेसमैन उठ के अपने बिजनेस को जाएगा, उस टाइम स्कूल की छुट्टी हो रही होती है। तो चौकों का जो हाल होता है वो हमें पता होता है। हर बंदा घुस रहा होता है, माँ बहन की गालियां, और वो हमें पता है क्या हो रहा होता है। भाई मेरा ये मानना है कि अगर आपने किसी मुल्क को जज करना है कि यार ये एक मुल्क है, फलां मुल्क है, वो कितना अच्छा है, 2 चीजों पे हमेशा जज करना है। एक उसकी तालीम देख लो, उस मुल्क में कितनी उसको फौकियत दी जाती है, कितनी उसकी अहमियत है, किस कैलिबर पे उनकी क्या कहते हैं तालीम है, और दुनिया कितना सराहती है उसकी तालीम को। एक तालीम पे आप देखें कि तालीम का क्या मेयार है। और दूसरी चीज उनकी ट्रैफिक। आप आम ट्रैफिक में लीड क्लास नहीं कर रहा, ये जो आम पब्लिक है, आम पब्लिक के जाके ट्रैफिक का हाल देख ले। अगर वो ट्रैफिक बिल्कुल एक यूनिफॉर्मिटी अगर आपको उनकी ट्रैफिक में मिलेगी, डिसिप्लिन मिलेगा, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, तब आप सोच लेंगे यार ये मुल्क बेस्ट है रहने के लिए। आपको पता है एथिक्स का पाकिस्तान में क्या कल्चर है? आर्ट्स में बच्चे पढ़ते हैं, आर्ट्स का जो कल्चर है वो हमें पता है क्या है, साइंस या उसके बाद कॉमर्स, बस आर्ट्स का तो स्कोप ही नहीं है। भाई आपको पता है स्विट्जरलैंड में, मैं किताब मैंने पढ़ी शहरियत की, स्विट्जरलैंड में ये एथिक्स जो है, या जिसको आप शहरियत भी कहते हैं, अखलाकियात को वो कंपल्सरी पढ़ाते हैं। भाई अगर आपने कंपल्सरी, अब यहाँ पे हमारे यहाँ कॉमर्स में क्या इस्लामिक पाक स्टडी कंपल्सरी, भाई इसका क्या तुक है? कॉमर्स का क्या तुक है? हमारे यहाँ तालीम का मेयार इतना भोकस है कि इसी वजह से हमारा ये मसला ट्रैफिक का, ये ट्रैफिक और तालीम ये इंटरलिंक है। लोगों को तालीम दो, शऊर दो, इखलाक बताओ लोगों को, लोग पर सीधे हो जाएंगे। जो जिन ममालिक में ना, मैं सुन ले जरा आप, जिन ममालिक में ये एथिक्स, ये अखलाकियात जिसको आप कहते हैं, ये सब्जेक्ट के तौर पे ऐसा कंपल्सरी पढ़ाया जाता है, उसमें एक स्विट्जरलैंड है जिसमें बहुत बड़ा स्विस लोगों को देख ले उनका क्या मेयार है। स्विट्जरलैंड पढ़ाता है, फ्रांस पढ़ाता है, इंग्लैंड पढ़ाता है, जर्मनी पढ़ाता है, इटली पढ़ाता है, लग्जमबर्ग पढ़ाता है, और एक 3-4 और ममालिक हैं। ये 5-6 मैंने आपको मेन ममालिक बताए जहाँ पे अखलाकियात का सबसे ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर से बड़ा जोर दिया जाता है इस पे। हमारे यहाँ देख ले अखलाकियात कहाँ पढ़ाई जाती है, वही कायदे आजम की पाकिस्तान बन गया, बट ठीक है बन गया पाकिस्तान। जिसको शौक है वो उसमें पीएचडी कर लेगा, जिसको शौक नहीं है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, बस छोटी मोटी बात बता के उसको साइड पे करो। लेकिन उस पे फिर आप पीएचडी तक, आप एमफिल, इंजीनियरिंग में पाकिस्तान स्टडीज का क्या काम, मेडिकल में पाकिस्तान स्टडीज का क्या काम, लॉ में पाकिस्तान स्टडीज का क्या काम, कॉमर्स में, इकोनॉमी में क्या काम है? भाई अगर आपने कोई चीज कंपल्सरी करनी है तो खुदा का वास्ता अखलाकियात करो। लोगों को तमीज ही नहीं है, ना बोलने की, ना सुनने की, ना समझने की, ना बात करने की, और ट्रैफिक तो भूल ही जाए। मुझे लिटरली दुख होता है कि यार अखलाकियात को, जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस्लाम, तो अखलाकियात पे इतना जोर देता है, आप सोच नहीं सकते। अभी तो मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। अल्लाह कहेगा देखो तुमने क्या किया, मैं अल्लाह को कम से कम ये कह सकूंगा, या अल्लाह मैंने अपनी कौम को एजुकेट किया, अपनी कौम को भरपूर एजुकेट किया जितना मैं कर सकता था, अपनी हैसियत से बढ़ के मैंने किया। मुझे इतना नहीं आता लेकिन मैं फिर भी एजुकेट कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह ने मुझे माइक दिया, कैमरा दिया, 15-20 लोग सुन लेते हैं, तो उन्हीं के लिए मैं कर रहा हूँ। आपके पास जब अभी इलेक्शन होंगे, इनसे पूछिए भाई तू तालीम पे क्या काम करेगा? वो सड़के वड़के गटर शटर ठीक है हम गुजारा कर लेंगे, तालीम का पूछो भाई तू तालीम पे क्या करेगा, तेरा तालीम पे क्या तेरा प्लान है, क्या विजन है तेरा एजुकेशन के ऊपर? अगर वो डामाडोल करेगा, धफा करो उसे, वो पीटेगा क्यों ना हो,
वो PMLN का हो, PPP का हो, अगर वो तालीम पे वो बात नहीं करना चाहता उसको कभी वोट ना दे। तालीम ही से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और तालीम में भी इखलाक। आपके सामने ट्रैफिक का हाल है, आपके सामने सब कुछ है। तो मैंने बस ये छोटी सी बात करनी थी और वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ। दुख होता है बस कि यार हमारे मुल्क में यार ये चीज़ होती है। यार अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। पुल अप ऑन यू लाइक एजेंसी, देता असरात मनफी, तुझ में डर है I can sense it, left you bloody just immenses, fuck around till you come to your senses, मैं future और तू past tenses, लाजवाब you do not have